हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्या और आप सब मेरे साथ सुन रहे हैं एक लड़की भीगी भागी सी अध्याय 4। अभी तक हमने सुना था कि किस्मत से एक बार फिर आहान की अंतरा से मुलाकात हो चुकी थी। वो एक बार फिर अपनी बारिश में भीगी भागी लड़की से मिल चुका था। इस बार उसे उसका नाम भी पता चल चुका था। अंतरा इस बार फिर उससे दूर जा रही थी। अब आगे जानते हैं। आहान के कानों में जब बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ पड़ी तब कहीं जाकर उसने वापस उस तरफ निगाहें घुमाई और जाते हुए अंतरा को देखने लगा, जिसने एक हथेली से पास बैठे लड़का जो कोई और नहीं अनय था, उसके कंधे को थामा हुआ था और दूसरी हथेली फैलाए बारिश की बूंदों को इकट्ठा कर रही थी। देखते ही देखते बाइक और उस पर बैठी अंतरा उसकी आंखों से ओझल हो गई। पीछे खड़ा आहान अब भी उस दिशा में देखते हुए उस बाइक वाले लड़के के बारे में सोच रहा था। अंतरा की बातों को याद करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि वो लड़का उसका भाई ही होगा जो उस छत पर आया था, पर आहान उसकी शक्ल नहीं देख सका था। आहान अब भी अंतरा और उस बाइक वाले के बारे में सोच रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे आहान चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आया और निगाहें घुमाई तो उसके बगल में खड़ा आरुष उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। वो काफ़ी देर से आहान के भाव और अंतरा पर टिकी उसकी निगाहों को नोटिस कर रहा था और शायद माजरा समझ चुका था, इसलिए मुस्कुरा रहा था। मुबारक हो, तो आखिर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारी बारिश वाली प्रेमिका से दोबारा मिलवा ही दिया। आरुष की बात सुनकर आहान और ज़्यादा हैरान हो गया और आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखने लगा। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर आरुष के लबों पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई। उसने उसके कंधे पर दबाव बनाते हुए शातिर निगाहों से उसको देखते हुए कहा, बेटा, जिस स्कूल में अभी अभी आपका एडमिशन हुआ है ना, उसके प्रोफेसर रह चुके हैं हम। हमारी चीज़ सी तेज़ निगाहों से कुछ नहीं छिपता और तुम्हारा केस तो सबसे अलग है, क्योंकि जो तुम्हारे मन में होता है वही तुम्हारे चेहरे पर, और तुम्हारे चेहरे को पढ़ना हमारे जैसे ज्ञानी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। और उसकी नौटंकी देखकर आहान ने आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरा, फिर अपने कंधे पर से उसका हाथ झटकते हुए गुस्से भरी पर धीमी आवाज़ में बोला, बकवास बंद कर अपनी, वरना तेरी सारी करतूत मामा जी को बता दूंगा, फिर बोलने लायक भी नहीं रह जाएगा तू। आहान की धमकी का असर कुछ यूँ हुआ कि आरुष एकदम से शरीफ बच्चा बन गया और खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, अरे यार, तू तो नाराज़ हो गया है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। देख, बारिश थम गई है, चल घर चलें। आरुष ने बात ही बदल दी। आहान कुछ पल उसको घूरता रहा, फिर वार्निंग भरी निगाहों से उसको देखने के बाद आगे बढ़ गए। आरुष ने गहरी सांस छोड़ी और उसके पीछे चल दिया। आहान बाइक चला रहा था और आरुष उसके पीछे बैठा अंतरा के बारे में सोच रहा था। आहान की धमकी के बाद से उसने अपना मुंह नहीं खोला था, पर आदत से मजबूर आखिर कब तक बेचारा शांत रहता। कुछ देर बाद वो आहान के तरफ हल्का झुक गया और अंतरा के बारे में सोचते हुए बोला, वैसे लड़की है बहुत खूबसूरत और क्यूट भी है, थोड़ी शरारती भी लगी मुझे, गुस्से की भी तेज़ है, बारिश से दीवाना जैसी मोहब्बत करती है जैसे तू करता है उससे, नाम भी उसकी तरह प्यारा है, अंतरा। तुम दोनों की जोड़ी भी खूब जमेगी। वो बकबक की दुकान और तू शांत गंभीर महात्मा, वो झील सी शोक लहरों सी चंचल और तू झील के पानी सा शांत, वो परियों सी खूबसूरत और तू भी किसी प्रिंस से कम नहीं। उसे भी बारिश से मोहब्बत है, तुझे भी बारिश पसंद है। वो बिंदास लड़की जो बिना सोचे समझे कुछ भी कह कर जाती है और जो मन में होता है वही सुनती है। तू इतना समझदार, शालीन, विवेकशील, जो हर काम अच्छे से सोच समझ के अच्छे से विचार करने की बात करते हैं। पता नहीं प्यार कैसे बिना सोचे समझे कर लिया। आरुष अपनी ही धुन में बोले जा रहा था और आगे बैठा आहान खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। जहन में अंतरा का ख्याल था, अधरों पर भीनी सी मुस्कान। आखिर में आकर आरुष ने बुरा सा मुँह बनाया, जैसे ये पहली बार पहेली उससे सुलझाया न सुलझ रही हो। वही उसका सवाल सुनकर आहान के लब जो अब तक खामोश थे अब हल्के से हिले और उसने मुस्कुरा कर कहा, तुझे अब तक किसी सच्ची वाली मोहब्बत नहीं हुई ना, इसलिए ऐसा सवाल कर रहा है। जिस दिन तुझे किसी सच्चा प्यार हो जाएगा उस दिन तो खुद समझ जाएगा कि प्यार दिमाग से नहीं दिल से किया जाता है, इसलिए उसके लिए सोचना समझना नहीं पड़ता, वो तो बस हो जाता है। कब, कहाँ, कैसे और किससे, ये सब सवाल तो बेमानी से लगते हैं जब कोई ख़ास आपकी ज़िंदगी में आता है और आपकी ज़िंदगी बन जाता है। तब बस इतना पता होता है कि उस इंसान के बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है और आप
बस उसको पाने के ख्वाब देखने लगते हैं। वो ख्वाब जो कभी पूरे होंगे या नहीं ये भी नहीं पता होता, पर ख्वाब होते हैं। उन ख्वाबों में आपको आपकी मोहब्बत होती है, जिसे न पाकर भी आप पा चुके होते हैं, जो आपका कुछ न लगते हुए आपका सब कुछ बन जाता है, जो पास ना होकर भी हर पल आपके पास होता है, जो तन्हाई में भी आपके साथ होता है, जिसके ख्याल मात्र से आपके लब मुस्कुरा उठते हैं और जिसके दूर जाने के ख्याल से आपका मन बेचैन हो उठता है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँ। जैसे ही आहान ने ये कहा, आरुष ने एकदम से कहा, कुछ मत कह मेरे भाई, पहले ही प्यार के नाम पे इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुना दिया है, अब और डाइजेस्ट नहीं होगा मुझसे, आज के लिए इतना बहुत है। आहान उसके बाद सुन के मुस्कुरा कर रह गए और उसने गहरी सांस छोड़ी। फिर कुछ पल बाद फिर से बोला, आहान तो बदल गया है। क्या मतलब? आहान ने चौंकते हुए सवाल किया। इसे सुनकर आरुष ने गंभीरता से कहा, नाप तोल कर चंद शब्दों में अपनी बात कहने वाला लड़का अब लंबे लंबे भाषण दे देता है। लड़कियों को एक नज़र न देखने वाला लड़के की नज़र उस लड़की पर से हटती नहीं है। सबको मैनर्स के पाठ पढ़ाने वाला तो उन लोगों की बातें सुन रहा था, वो भी छुप कर। तू बदल रहा है भाई, उस लड़की का जादू चढ़ रहा है तेरे सर, असर करने लगी है वो, तो फिर बदल रहा है तो उसके प्यार में। और उसके बाद सुनकर आहान गहराई से अपने व्यवहार के बारे में सोचने लगा। उसने कहा कुछ नहीं, पर समझ गया कि आरुष ठीक ही कह रहा है। बदल तो वो रहा है, और शायद यही प्यार का जादू है कि वो इंसान को बदल देती है, पहले से बेहतर बना देती है, पर उस इंसान को उसकी खबर तक नहीं होती। आहान से कुछ जवाब न मिलने पर आरुष भी शांत हो गया, पर कुछ पल बाद फिर बोल उठा, यार तूने कहा था अगर तेरी उस बारिश वाले लड़के से फिर से मुलाकात हुई तो उसे किस्मत का इशारा समझेगा और बात आगे बढ़ाएगा, तो अब क्या करने का सोचा है तूने? आरुष का सवाल सुनकर आहान के जहन में अंतरा की कभी शादी न करने वाली बात कौंधी और उसकी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। चेहरे पर गहरी उदासी छा गई और उसने मायूसी से कहा, कुछ नहीं करूँगा यार, वो अपने परिवार के साथ खुश है और उनसे दूर नहीं जाना चाहती, शादी भी नहीं करना चाहती। जब वो राज़ी ही नहीं होगी तो क्या ही कर सकता हूँ मैं? अरे यार, तू भी कौन सी बात पकड़ के बैठ गया? तू जानता नहीं है, शादी से पहले हर लड़की यही कहती है कि वो अपने परिवार को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, शादी नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी इंसान खुद से अपने परिवार से दूर जाना ही नहीं चाहेगा, वो भी एक ऐसी जगह जहाँ उसके लिए सब अनजान हो। पर शादी के बाद सब बदल जाता है, वो उस माहौल में ढल जाती है, उस नए परिवार में रम जाती है। फिर वो कुछ भी कहे, पर शादी तो उसे आज नहीं तो कल करनी ही होगी। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इतनी सुंदर लड़की को अपने हाथ से मत जाने दे और बात आगे बढ़ा। अगर तू उसे उसके परिवार से दूर नहीं करना चाहता तो परमानेंट यहीं शिफ्ट हो जा, फिर वो जब चाहे अपने घर चली जाया करेगी, इससे तेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और उसे भी अपने परिवार से ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो वो शादी से इनकार भी नहीं करेगी। और उसने पलक झपकते ही आहान की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उसका सुझाव विचार योग्य था, तो आहान ने हामी भरते हुए कहा, ये ठीक रहेगा, सोचता हूँ इस बारे में। इसके बाद सारे रास्ते आरुष कुछ न कुछ कहता रहा। आहान कभी जवाब दे देता तो कभी खामोश रह जाता। सारी रात वो अंतरा के बारे में सोचता रहा और ऐसे ही नींद के आगोश में चला गया। दूसरी तरफ अंतरा की आंखों के सामने रह कर आहान का चेहरा आ रहा था और मन ही मन वो उस छत वाले लड़के और आहान में तुलना कर रही थी। अगला दिन शाम का वक्त, आहान का यहाँ ये आखिरी दिन था। आज फिर दोनों भाई घूमने निकले थे। जब वो वापस घर जा रहे थे, आरुष बाइक चला रहा था और आहान उसके पीछे बैठा था। रास्ते में एक रेड लाइट पर उसकी बाइक रुकी और साथ में ही एक बस आकर रुकी। आहान की शांत धड़कन ने अचानक ही शोर करना शुरू कर दिया। एक जानी पहचानी सी खुशबू उसकी सांसों में घुलने लगी। आहान किला बनाया से मुस्कुरा उठे। उसने तुरंत निगाहें घुमाई तो बस की तीसरी खिड़की पर उसकी निगाहें ठहर गईं, जो उसके पीछे ही थी। विंडो की सीट पर अंतरा बैठी थी, बाहर ही देख रही थी, पर आज उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं थी। उदास मुरझाया हुआ चेहरा, सोनी निगाहें और खामोश लब। इन दो मुलाकातों में पहली बार आहान ने उसको इस कदर उदास देखा। उसका ध्यान भी यहाँ नहीं था, कहीं और ही खोई हुई थी वो। आहान की मुस्कान भी फीकी पड़ गई अंतरा के उदास चेहरे को देखकर। आहान अंतरा को देख ही रहा था कि बस स्टार्ट हो गई। अंतरा उसकी आंखों से ओझल हो गई। आरुष भी बाइक स्टार्ट कर चुका था और बाइक बस के पीछे थी। आहान का मन बेचैन हो उठा। उसने तुरंत आरुष के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, आरुष, सामने जो बस है उसके पीछे लग कर
अगले स्टैंड पर उस बस के साथ ही बाइक रोक दी। आहान की बात सुनकर आरुष चौंक गया और हैरानी से बोला, क्यों? वो आगे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही आहान की व्याकुलता भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई, उसमें अंतरा है। इसके बाद आहान को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आरुष पूरा माजा समझते हुए मुस्कुरा दिया और बाइक बस के पीछे लगा दी। अगले स्टैंड पर बस के साथ ही बाइक भी रुकी और आहान ने जल्दी से बाइक से उतरते हुए कहा, तो घर जा, मैं आता हूँ पीछे से। आहान ने आरुष के जवाब का भी इंतज़ार नहीं किया और बस की तरफ दौड़ गया। आरुष ने उसको बस में चढ़ते देखा और मुस्कुरा कर बोला, सच में प्यार में पड़कर मेरा भोला भाला भाई दीवाना हो गया है। उसने बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। आहान बस में चढ़ा और अंतरा वाली सीट की तरफ बढ़ गया। उसके साइड में बैठा लड़का इसी स्टैंड पर उतरा था तो अंतरा के बगल वाली सीट खाली थी। आहान सीट के सामने खड़ा हो गया, फिर खामोश उदास बैठी अंतरा को देखकर बोला, एक्सक्यूज़ मी। अंतरा आवाज़ सुनकर अंतरा ने निगाहें घुमाई। आहान को सामने देखकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। वो कुछ कहते उससे पहले ही आहान ने आगे कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आहान का इशारा खाली सीट की तरफ था। अंतरा ने पहले सीट को देखा, फिर आहान को, और फिर सर हिला दिया। उसका इशारा समझते हुए आहान उसके साथ ही बैठ गया। अंतरा ने शीशे से अपना सर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। आहान दिखाने के लिए फ़ोन में लगा था, पर चोर नज़रों से उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद मौसम ने अचानक ही करवट ली। आसमान में काले बादल घिर आए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। खिड़की से सर टिकाए उदास सी आंखें बंद किए बैठी अंतरा के बाल हवा में उड़कर उसके चांद से चेहरे को ऐसे ढकने की कोशिश करने लगे जैसे आकाश में मौजूद चांद को बादल अपने पीछे छिपा लेते हैं। ठंडी हवाओं के चेहरे को छूकर गुजरते ही अंतरा के चेहरे से सारी उदासी गायब हो गई और लबों पर मधुर मुस्कान फैल गई। आहान जो इतनी देर से उसको उदास देखकर परेशान हो रहा था, अब उसने अंतरा को मुस्कुराते हुए देखा और उसके लब भी अनायास ही मुस्कुरा उठे। कुछ पल वो बड़े प्यार से उसको निहारता रहा, फिर कुछ सोचते हुए उसने अंतरा की छवि को अपने फ़ोन के कैमरे में कैद कर लिया। जैसे ही उसने फ़ोटो खींची, अंतरा ने तुरंत आंखें खोल दी, जिससे आहान सकपका गया। उसने ज़बरदस्ती की मुस्कान लोगों पर सजाई और तुरंत अपना चेहरा फेर लिया और बेबसी से अपनी आँखों को भींच लिया। कुछ पल तक इंतज़ार करता रहा कि शायद वो कुछ कहे, पर जब कुछ देर बाद भी अंतरा की आवाज़ नहीं आई तो उसने हल्के से सर घुमा कर देखा। अंतरा हर बात से बेखबर खिड़की से बाहर देख रही थी, जहाँ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। उसका चेहरा एक बार फिर ताज़े फूल जैसा खिल उठा था। आहान बड़े प्यार से उसको निहारने लगा। देखते ही देखते बाहर झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिसे देखकर अंतरा बाहर जाने के लिए बच्चों जैसी मचल उठी। उसने अपनी हथेली खिड़की से बाहर निकाल दी और बारिश की बूंदों के साथ खेलने लगी। आहान बड़े ही प्यार से उसको निहारने लगा। फिर एक बार अंतरा के लबों पर प्यारी सी मुस्कान काबिज़ हो गई थी। एक झलक में ही आहान का दिल ले गई वो। अंतरा अपने में मस्त थी। उसने दोबारा आहान की तरफ ध्यान नहीं दिया और आहान बिना किसी रुकावट के उसकी मोहिनी सूरत को अपनी निगाहों में बसाने लगा। यूं ही पौना घंटा बीत गया। फिर अचानक ही अंतरा ने आहान की तरफ निगाहें घुमाई, जिससे आहान हड़बड़ा गए और उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। ये देखकर अंतरा के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई। कुछ सेकंड दोनों के बीच खामोशी छाई रही। आहान ने तो दोबारा गलती से भी पलट कर उसकी तरफ नहीं देखा। एक्सक्यूज़ मी। कुछ सेकंड बाद अंतरा की आवाज़ सुनकर आहान ने सर घुमाकर उसको देखा तो अंतरा अपना पर्स टांगे खड़ी थी। अंतरा ने आंखों से ही साइड होने का इशारा किया तो आहान झट से सीट से उठकर खड़ा हो गया और अंतरा के गेट की तरफ बढ़ते ही खुद भी उसके पीछे बढ़ गया। अब दोनों ही गेट के पास खड़े थे। अंतरा का ध्यान सामने था, आहान का अंतरा पर, जिसे महसूस करते हुए अंतरा ने पलट कर पीछे देखा। आहान को अपने पीछे देखकर उसकी भौं ही सिकुड़ गई। आहान अपनी निगाहें घुमाने लगा, शायद ऐसा दिखा रहा था कि वो उसे देख ही नहीं रहा। अंतरा कुछ कहने को हुई कि इतने में बस एक झटके के साथ रुक गई। अंतरा का बैलेंस बिगड़ा, पर खुद को संभालते हुए बस से नीचे उतर गए। उसके पीछे पीछे आहान और कुछ और लोग भी नीचे उतरे। बारिश अब भी ज़ोरों की हो रही थी। अंतरा भागते हुए रोड क्रॉस करके गली में घुस गई। अब भी आहान उसके पीछे था। दोनों के बीच कुछ कदमों की दूरी थी और आहान आगे मस्ती में झूमती भीगती अंतरा को देख रहा था। एकाएक अंतरा के आगे बढ़ते कदम रुक गए और वो आहान की तरफ पलट गई।
सब इतना अचानक हुआ कि इस बार अहान उस पर से अपनी निगाह ही नहीं हटा सका और आगे बढ़ते कदम सीधे अंतरा के सामने आकर रुके। बेचारा कुछ समझ ही नहीं सका और नासमझी में मुस्कुरा दिया। अंतरा ने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रख लिए और आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरते हुए बोली, पीछा कर रहे हो तुम मेरा? नहीं तो, आहान ने हड़बड़ाहट में जवाब दिया। अंतरा ने एक बार फिर उसको घूरते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मैंने कल भी तुम्हें देखा था, कैसे ताड़ रहे थे मुझे। आज भी मेरे पीछे पीछे बस में घुसा और तब से मुझे फॉलो कर रहे हो। अंतरा का गुस्सा आहान कल भी देख चुका था, इसलिए उसने शांत स्वर में कहा, देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। कल मैं आपको देख ज़रूर रहा था, पर मेरा देखने का इंटेंशन गलत नहीं था। आज भी मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, मेरा घर भी इसी तरफ है, वहीं जा रहा था। और बस में जो मुझे ताड़ रहे थे उसके लिए क्या सफाई दोगे? अंतरा ने भौंसों के अड़कर उसको घूरा। इस सवाल से आहान सक पका गया, जवाब देते ही नहीं बना उससे और वो अपनी निगाहें घुमाने लगा। अंतरा कुछ पल खामोशी से और बड़े ध्यान से उसको देखती रही, फिर सशंकित स्वर में बोली, परसों छत पे मुझे तुम ही देख रहे थे ना? उसका सवाल सुनकर आहान ने चौंकते हुए उसको देखा, तुरंत इनकार में सर हिला दी। अंतरा ने आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरा। झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं कल ही तुम्हें पहचान गई थी, इसलिए अब सच सच बताओ कि क्या चाहते हो तुम? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? देख कर तो किसी अच्छे घर के लगते हो, फिर सड़क छाप आवारा लड़कों जैसी छुछुरी हरकतें क्यों कर रहे हो? अंतरा ने उसको ऊपर से नीचे तक स्कैन कर लिया। आहान के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। देखिए, मैं आपको देखता ज़रूर हूँ, पर कोई छिछुरी हरकत नहीं की है मैंने आपको परेशान करना तो दूर, आपसे बात तक करने की कोशिश नहीं की है। बस अगर आप दिख जाए, खामोशी से आपको देख लेता हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है किसी को देखना तो गलत नहीं है। हाँ, नहीं है किसी को देखना गलत, पर किसी लड़की की इजाज़त के बिना उसको घूरते रहना और उसकी फ़ोटो लेना तो गलत है। आहान इस पर चुप रह गए, अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोला। कुछ पल बाद अंतरा ने ही सख्त लहजे में कहा, मेरी जो फ़ोटो ली थी तुमने उसे डिलीट करो। नहीं करूँगा, आहान ने तुरंत इनकार कर दिया। उसके जवाब सुनकर अंतरा ने आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरते हुए कहा, क्यों नहीं करोगे डिलीट? मेरी फ़ोटो है वो। हाँ, आपकी फ़ोटो है, इस बात से इनकार नहीं कर रहा मैं, पर मैं उसे डिलीट नहीं करूँगा। आप परेशान ना हो, आपकी फ़ोटो का कोई मिसयूज़ नहीं करूँगा मैं। बस आपसे मुलाकात की एक खूबसूरत याद के रूप में हमेशा अपने पास संभाल कर रखूँगा। मेरी फ़ोटो को तुम क्यों संभाल कर रखोगे? अंतरा ने तुनकते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर आहान कुछ पल खामोशी से उसको देखता रहा, फिर गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, शायद आपको ये जानकर अजीब लगे, शायद आप मुझे गलत भी समझने लगे, पर मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा आपसे। मैं यहाँ नहीं रहता, 2 दिन पहले आया था अपने मामा के घर, यहाँ पास में ही उनका घर है। उस दिन शाम को मैं बारिश में भीग रहा था जब आप पर नज़र पड़ी और दोबारा हट ही नहीं सकी। आपका ताज़ा फूल सा खिला चेहरा, खुशी से चमकती आँखें, हंसते खिलखिलाते लब, बारिश में आपका मस्ती करना, झूमना, सब मुझे आपकी तरफ आकर्षित कर रहे थे। पहली बार किसी लड़की पर निगाहें ठहरी थी और आपकी एक झलक से दिल ज़ोरों से धड़क उठा था। कब आप निगाहों के रास्ते दिल में जा बसी मुझे भी पता नहीं चला। हर पल आपका ख्याल जहन में रहता है। चाहने लगा हूँ आपको दीवानगी की हद तक, और कल वापस जा रहा हूँ। नहीं मालूम दोबारा आपसे मुलाकात होगी या नहीं, इसलिए उस फ़ोटो का आपकी याद के रूप में अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। वैसे तो आपकी छवि दिल में बस चुकी है, तो फ़ोटो की ज़रूरत नहीं, पर फिर भी मैं उस फ़ोटो को डिलीट नहीं करूँगा। होप सो मेरे एक तरफे प्यार को इतना हक तो देंगे आप। आहान की बात सुनकर अंतरा शॉक्ड सी उसको देखती रह गई। वो होश में तब लौटी जब उसका फ़ोन बजा। फ़ोन घर से था, जिसे देखकर अंतरा बिना कोई जवाब दिए वहाँ से भाग गई। आहान कुछ पल वहीं खड़ा उसको जाते हुए देखता रहा, फिर रास्ता बदल कर वो भी वहाँ से चला गया। आगे की कहानी जानने के लिए अगले भाग का इंतज़ार करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और उस पर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे के अपडेट्स जल्दी ही मिलते रहें।